वेलकम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए जी, आपके मैथ का जो पेपर है वो आपके सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं आपके इस मैथ के पेपर में आपके सही ऑप्शन आप कौन कौन से थे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको पेयर ऑफ लाइक टर्म्स आपको बतानी है। तो पेयर ऑफ लाइक टर्म्स पहले क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है दैट इज़ 1/2 ऑफ एक्स इंटू -2x², -2x, ठीक है। बी पार्ट इसका सही ऑप्शन है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स दोनों में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना है दूसरे में व्हेन वी डिवाइड z² -9/3 प्लस जेड द क्वेश्चन विल बी। तो क्वेश्चन जो आ जाएगा दैट इज z-3 सी पार्ट इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे a + b इंटू a-b, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी z² -9, तो वो बन जाएगा z+3 और z-3, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे हम z+3 के साथ, तो z+3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the length and breadth of the rectangle are y+2 and y-2 respectively, then their area will be। तो ये आपका बन जाएगा a + b इंटू a-b, दैट इज a² - b², a² दैट इज c पार्ट, ठीक है। y² - 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ a b इंटू a b माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड करना है, बस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से ऐड करो आप BC और ऐड करो -CA और CA - AB, ठीक है। देखिए AB से AB कैंसिल, BC से BC कैंसिल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 आंसर है, ठीक है। वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 99² - 101 का स्क्वायर। देखिए आप इसको स्क्वायर करें और इसका भी स्क्वायर करें तो आपका आंसर जो आ जाएगा -400 आ जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन इसका यही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज 1/2 x² yz एंड देन इट्स पॉसिबल डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या हो सकती है। इसका हो सकता है जो दैट इज 1/2 x, ठीक है, या इसकी लेंथ हो जाएगी ब्रेड्थ XY और हाइट जो है दैट इज Z। तो इस तरीके से ये है इसका सही ऑप्शन, ठीक है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर ईच ब्लॉक इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन ब्लॉक इज, देखिए लेंथ इसकी 3 है, 6 है, विड्थ इसकी 3 है और हाइट इसकी 3 है। लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। 6 6 3 18 18 इंटू 3 दैट इज 54। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज, स्क्वायर रूट ऑफ आप इसको चेक करना है कि क्या होगा। देखिए आपको स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा है ये a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर है ये हमारे पास, a - b होल स्क्वायर, उसको अगर हम ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। ओके, यानी कि p - q, c इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ वॉल इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है वो इसके थ्राइस है इसके विड्थ के। इफ ईच टाइल इज of area 0.5 centimeters are required to cover the wall, then the length of and breadth of the wall is, तो this question is 2 centimeter and 6 centimeter, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given 1 centimeter square grid the area of the shaded region is। देखिए 1 सेंटीमीटर हर कोई है, तो इसको आप गिन लें कितने ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1 2 3 4 5 6 6 6 12, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन डिवाइड बाय 3 4 एंड 5 लीव्स, तो इसमें आपका जो आएगा 61 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 1 रहना चाहिए। 3xy फिर है 4 इज डिविजिबल बाय 9, ये कब हो सकता है, इसमें आपका ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। आपको x + y या तो दोनों आपका मिला के 2 होना चाहिए, या x और y जो है दोनों का 1 1 रखो, तब जाके ये जो है आपका डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 9 के साथ, ठीक है। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर। तो इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5 देन द रिमाइंडर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अगर 3 और 5 के साथ जो नंबर डिवाइड होगा, ठीक है, तो वो नंबर हमेशा डिवाइड होगा किसके साथ, 15, ठीक है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच नंबर 1000 इज रिक्वायर्ड टू बी मल्टीप्लाई टू गेट द प्रोडक्ट 100, तो इसको आपको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन एरिया देन, तो इसमें क्या होगा, दियर ये सी पार्ट है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में बी लार्ज आर लार्ज देन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दियर आर इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन 2 क्लास, आइडेंटिफाई। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स 2 क्लास में इक्वल है, आपको बतानी है किस किस में इक्वल है, ठीक है। 2 क्लास में किस में नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 2 क्लास। तो आप देखेंगे 5th क्लास में भी आपकी गर्ल्स 60, देखो ये गर्ल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है ब्लैक वाला और वाइट वाला बॉयज़ को, तो फर्स्ट में भी 60 है, ठीक है। तो आप देखिए 5th और 1st, ठीक है। 5th और 1st कहाँ पे, सेकंड पार्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास 5th को अगर देखिए हम, देखो नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 30 है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 60 है, तो 60 को डिवाइड करो, दैट इज़ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, ये हो जाएगा कट 1/2, 1:2 यहाँ पे है, बी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट इज
द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5th एंड फर्स्ट इज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 5th और फर्स्ट को आप अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे 60 और 61 हो गया 120, और यहाँ पे आपके पास 90 है, दैट्स 210। तो आप देखिए 210 इज द बी पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़ आर इन द क्लास, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़ किस क्लास के अंदर हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 5th क्लास में, ठीक है, और वो है 30, तो 5th क्लास में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्लास वाई द नंबर ऑफ गर्ल्स आर फाउंड मोर आर इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं दैट इज़ या तो ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ बॉयज़ को। 5th एंड फर्स्ट में देखिए, दोनों में 5th एंड फर्स्ट में नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है, लेकिन जो या ग्रेटर देन या इक्वल होनी चाहिए तो वो इसमें है फर्स्ट एंड फोर्थ में, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में आपकी जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो ग्रेटर भी हैं और इक्वल टू भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे आपके एग्जाम में, तो इनके आपने आंसर देख लिए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना